जैसे जैसे हरियाणा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती जा रही है। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपना पिटारा खोला बीजेपी के खिलाफ, वीरेंद्र डुमरखा के खिलाफ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। बीजेपी के बारे में बोला, डुमरखा के बारे में कहा कि 10 साल पहले तक कांग्रेस का पुंजड़ पकड़े घूम रहे थे, फिर बीजेपी में आ गए, कांग्रेस को कोसने लगे, अब फिर कांग्रेस में चले गए, अब बीजेपी को कोस रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने जवाब मांगा कि उनका बेटा जो सांसद है वो जवाब दे कि किसान जो आंदोलन हुआ, किसानों का जो मुद्दा था, उसमें वो सदन में किसकी तरह बोले थे, किसके लिए वोट किया था। कड़े तेवर अपना लिए हैं दुष्यंत चौटाला ने। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, इनकी सांठगांठ है, इनकी मिलीभगत है बीजेपी के साथ। 50-50 का समझौता हो रखा था, 5 कांग्रेस ने जीत ली, 5 बीजेपी ने जीत ली लोकसभा, इन्होंने मिलीभगत से ऐसा कर रखा था। एक और ट्विस्ट आया है, नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा है, एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि जेजेपी और इनेलो ने कांग्रेस की तरफ वोट को शिफ्ट किया है। क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है? क्या सच में जेजेपी ने वोट शिफ्ट करने का काम किया है? क्या जेजेपी और इनेलो के पास इतने ही वोट थे, 2-2, 4-4, 20-20, 22 हज़ार जो उनके आए हैं? नैना चौटाला जो दुष्यंत की मां है, अजय चौटाला की वाइफ हैं, उनको 22,000 कुछ वोट मिले। ऐसा ही सुनैना चौटाला जो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उनको भी 22,000 कुछ वोट मिले हैं, लेकिन जेजेपी और नैना चौटाला से थोड़े ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हैं, 150, लेकिन थोड़े ज़्यादा। तो यह खींचतान चल रही है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने भी बयान दिया है, उन्होंने जो अंत पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हुई उसके बारे में भी कहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी कहा है, लेकिन दावा ये किया है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने वाली है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस भी राज्य से 2 बार हार जाती है वहाँ कभी जीत नहीं पाती। उन्होंने उदाहरण दिया गुजरात का, 2 बार हारे, तीसरी बार भी हारे और हारते ही चले गए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, राज में थे, 2 बार लगातार हारे, फिर हारते ही गए। उन्होंने फिर उदाहरण दिया बिहार का, राज में थे, सरकार थी, 2 बार हारे, फिर हारते ही गए। उड़ीसा का, ऐसे करके उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कांग्रेस अगर एक बार सत्ता से 2 बार के लिए बाहर हो जाती है तो वापसी नहीं कर पाती। लेकिन जो भी उदाहरण दिए वहाँ पर क्षेत्रीय दल हावी हो गए थे। हरियाणा में क्षेत्रीय दल तो हाशिए पर हैं, वो चाहे जेजेपी हो या इनेलो। तो क्या लगता है आपको, हरियाणा में कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।